हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो आज आपको फ्रेम जो है खाली दिख रहा होगा क्योंकि गोलू नहीं है। गोलू की तबीयत बहुत ख़राब थी आज, तो उसको हॉस्पिटल भी लेके आई हूँ, उससे ड्रिप वगैरह चढ़ी है, तो अभी वो कर रही है रेस्ट। तो मैंने सोचा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे इस कमेंट वाली वीडियो का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आके कमेंट पढ़ देती हूँ। टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं, अभी मेरे को मौका मिला है, तो बस मैं शुरू करती हूँ आपके कमेंट से। तो पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ रवीना केवल का। वो लिख रहे हैं, चीकू बहुत समझदार हो गया। चीकू स्कूल के प्रति, ट्यूशन के प्रति वफादार बच्चा, सो क्यूट सो स्वीट। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और बिल्कुल सही कहा आपने। चीकू अब पहले से अच्छा हो गया, ट्यूशन के लिए भी और स्कूल के लिए भी। अब वो चिक चिक नहीं करता, ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी जाता है, वरना पहले इतनी ज़्यादा छुट्टियां लेता था वो स्कूल की, ट्यूशन की। नेक्स्ट कमेंट है सुख जीवन कौर का। वो लिख रही है, वेरी नाइस व्लॉग। चीकू अपनी हर बात मनवा लेता है, जैसे आज राजमा चावल अलॉट्स लव। बिल्कुल ये बात सही की है, जैसे कि चीकू ने राजमा चावल के लिए हमें बोला था तो उसने मनवा लिया और वो लंच में राजमा चावल ही लेके गया था। उसे ज्यादातर ना चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं रोटियों से ज्यादा। नेक्स्ट कमेंट है मोनिका दास का। लार्वा गिराने वाले बच्चे बहुत टॉकेटिव होते हैं और लड़कियां वैसे भी टॉकेटिव होती हैं। तूबा रानू भी वैसी ही होगी, लव यू बच्चा। थैंक यू सो मच। मुझे भी ऐसा लगता है कि तूबा जो है सबसे पहले बोलेगी तीनों भाइयों में। जब वो बात करने लगती है ना, काफ़ी देर तक करती है वो। और कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो चलती भी जल्दी हैं, बोलती भी जल्दी हैं, लड़की थोड़ी सी लड़कों से ना आगे रहती है। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, ही हैज़ लीवर प्रॉब्लम, ऑल्सो गेट हिम टेस्टेड बाय स्पेशलिस्ट। चिल्ड्रन हैव फैटी लीवर, आगे जाकर प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ टेट हिम। तो गाइज मैंने जो है चीकू का जो ट्रीटमेंट कराया था और अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी पहले से बेटर है। और क्योंकि बच्चा जब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन काफ़ी टाइम से उसका बाहर का खाना पीना हमने सब बंद किया हुआ, अब घर का ही खाना खाता है वो। नेक्स्ट कमेंट है शिल्पी का। वो लिख रही है, पायल दीदी बेबी के लिए आप जो घर में सैरेलैक बनाए हैं उसमें मूंग दाल की जगह मसूर दाल भी डाल सकते हैं क्या? ये मुझे नहीं पता है गाइस। देखो, जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो सैरेलैक बनाया था वो एक डॉक्टर ने वीडियो बना रखी थी, एक डॉक्टर ने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उन्होंने बनाई हुई थी, तो उसमें बहुत सारी दालें थी, लेकिन अभी जो है जैद के लिए इतनी सारी दालें हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने मूंग दाल ऐड करी थी उसमें। नेक्स्ट कमेंट है परी का। वो लिख रहे हैं, ये लोग कुछ भी रियल नहीं दिखाते, सब के सब प्रैंक प्रैंक प्रैंक, थक गए हैं इनके प्रैंक से। देखो ऐसा है, नॉर्मल व्लॉग्स तो हम डेली बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ना नॉर्मल व्लॉग से भी लोग जो है बोर हो जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि छोटा मोटा प्रैंक हो जाना चाहिए बीच बीच में, इसलिए हम प्रैंक करते हैं। अदरवाइज तो हमारे नॉर्मल व्लॉग्स जो है वो हर हर एक हमारे चैनल पे आता है। नेक्स्ट कमेंट है रामशक का। वो लिख रहे हैं, दी मेरे को डॉग से बहुत डर लगता है पर मैं उसको हर्ट नहीं करती। मेरे नेबर है, उन्होंने डॉग के ऊपर खोलता गर्म पानी डाल दिया, मेरे को बहुत गुस्सा आया पर मैं उस वक्त नहीं थी, मेरे को बाद में बताया। जैद, अयान, तुबा, चीकू, पायल दी, गोलू दी, अरमान भैया, लक्स दी क्यूट, प्लीज़ रीड माई आंसर प्लीज़। देखो ये बहुत गलत करते हैं, बेजुबान जानवर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कभी नहीं करना चाहिए। देखो वो आप, अगर आप उन्हें कुछ खिला नहीं सकते हो ना तो उसे उन्हें दुख तकलीफ़ भी मत दो। देखो वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर दुख तो उन्हें भी होता है, तकलीफ़ तो उन्हें भी होती है। पर आपके यहाँ पे जिन्होंने वो किया है ना, बहुत गलत काम किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ताकि वो आगे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ ना करें। नेक्स्ट कमेंट है रेजिना का। वो लिख रहे हैं, पायल को अपने घर वालों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता, ज़्यादा लक्ष्य रुक के संभाल सकती थी। गोलू कभी भी पायल को अरमान के साथ जाने नहीं देती, पायल को पायल और अरमान की लाइफ में घुस गई है, अब उन दोनों को साथ रहने नहीं देती। खुद तो कितना घूमती है अरमान के साथ पायल को छोड़ के, अब जब पायल के घर वालों से मिलने का मौका आया तो उसको तो दिया, खुद तो इतना मिलती रहती है अपने घर वालों से, देखो कैसे लड़ती है अरमान से और पायल से। इनको इनोसेंट कैसे बोलते हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आता। इनोसेंट वाली बातें ही नहीं है जो इसने अरमान और पायल के सुनाई। रजीना जी देखो ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गोलू को मैं खुद से नहीं गई, गोलू ने मुझे बाद में बोला था तो चली जा, मैं संभाल लूँगी, पर मैं खुद से नहीं गई क्योंकि गोलू की ऑलरेडी इतनी तबीयत ख़राब थी उसमें। बच्चों को देखो मैं पहले भी गई हूँ, ऐसा नहीं है, बच्चों को तीनों को छोड़ के गोलू के पास मैं पहले भी गई हूँ अरमान जी के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है वो हमारे बीच में घुस गई है या वो हमें एक साथ जाने नहीं देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ कभी भी नहीं आता है, पर आप लोग ऐसा समझते हो। वो एक सिर्फ एक मजाक था, उसे पता था कि मैं नहीं जाऊंगी उसे छोड़ के, क्योंकि वो रात दिन बुखार की गोली भी खा रही है, फिर कोल्ड भी बहुत ज़्यादा था उसे, तो ऐसी हालत में मैं उसे कैसे छोड़ के जाती। नेक्स्ट कमेंट है
सलीमा रजा का, यार गोलू की साथ मत करा करो ऐसा, मुझे उसकी इनोसेंट देखकर सच में रोना आ जाता है, मगर पायल को बहुत ज़्यादा प्यार करती है गोलू, सच्ची में अल्लाह इनमें ऐसे ही प्यार रखे। बिल्कुल सही कहा आपने सलीम जी, गोलू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और चारों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो मुझ में, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती है। बस ये एक छोटी मोटी हमारी जो प्यार वाली नोक झोंक होती है ना, उससे लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरे और अरमान जी के साथ मतलब एक साथ देखना पसंद नहीं करती, पर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, स्टडी हिस्ट्री विद लव। अरमान, आप अपने एम्प्लॉय से भी कितने अच्छे से प्यार से बोल रहे थे जब कि सूरज भैया गुस्सा हुए पर आप नॉर्मल थे। अरमान जी का नेचर ऐसा ही है कि वो सबसे इक्वल तरीके से बात करते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे बाहर किसी से मिलते हैं, वो सबसे प्यार से और अच्छे से बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मनदीप का, वो लिख रहे हैं, जिनकी नोज़ लंबी होती है वो बहुत लकी होते हैं और जल्दी ही बोलने लग जाते हैं। यू आर जैदी सो लकी, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे मुझे भी लगता है, नहीं नाक लंबी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तूबा है वो बहुत जल्दी बोलने लग जाएगी बाकी दो भाइयों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करती है और ये मैंने शायद आपसे ही सुना है, जिनकी नाक लंबी होती है वो जल्दी बोलने लग जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नफीसा का, वो लिख रही है, हाय नफीसा, बच्चों के खाने की वीडियो मत दिखाओ, नज़र लग जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, अब हमें नहीं पता हमें कौन लोग किस नज़र से देख रहे हैं, बाकी तो हमारे सारे सब्सक्राइबर हमें बहुत प्यार से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बैड कमेंट्स देखते हैं, वो किस नज़र से देख रहे हैं बच्चों को, किस नज़र से नहीं देख रहे हैं वो हमें नहीं पता है। तो आगे से आपकी इस बात का ध्यान रखूंगी और बच्चों का खाना बिल्कुल व्लॉग्स में नहीं दिखाऊंगी। नेक्स्ट कमेंट है इशरत का, वो लिख रहे हैं, नो सॉल्ट नो शुगर, ओनली वेजिटेबल फॉर बेबीज। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने अभी जैद को ना नमक दिया है ना शुगर दिया है, और बस उसे हम फ्रूट्स की और वेजिटेबल की प्यूरीज दे रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है अनिल का, वो लिख रहे हैं, आप दोनों आज इतनी गर्मी में फार्म में रहे थे ना बहुत देर तक और दुखी भी हुए, रोए भी, इसलिए हेडेक हुआ दोनों को। हेड्स ऑफ यू बोथ माय क्यूटीज डार्लिंग्स, आप सेलिब्रिटी हो फिर भी आप इतने डाउन टू अर्थ हो। लव योर सिंपलिसिटी एंड लव फॉर एनिमल्स एंड फीलिंग फॉर एनिमल्स। आजकल के लोग घर पे रहते हैं और बूढ़े माँ बाप की इतनी देख रेख नहीं करते हैं जितनी आपने इन एनिमल्स को करते हैं। आप सदा खुश रहो, लव योर फैमिली। देखो, अरमान जी का सपना था, उन्होंने बहुत पहले से सोचा था कि वो ऐसा एक फार्म बनाएंगे और भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम इन बेजुबान जानवरों की हेल्प कर सकें, इनका ट्रीटमेंट कर सकें, इनको एक सराय दे सकें, इनको एक घर दे सकें और इनको ठीक करके, बिल्कुल जैसे भी हमने बोला है आपको कि हम डॉग्स को लेके आएंगे या काउस को लेके आएंगे, इनको चोट लगी होगी, उनको जब ठीक कर देंगे, ठीक करने के बाद उनको छोड़ भी देंगे। तो भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है हमें करने के लिए, इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है ऋतिक का, वो लिख रहे हैं, हेलो मैम, आप बच्चों का क्लॉथ संभाल कर मत रखो क्योंकि अगला साल क्लॉथ छोटा हो जाएगा, इसलिए गरीब बच्चों को दान कर दो। देखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, छोटा हो जाएगा लेकिन हम उन्हीं को देंगे जिनको वो कपड़े आ सकेंगे। हमारे में कहते हैं जब तक बच्चों के बाल नहीं उतरते ना, पहले सूचे बाल, तब तक बच्चों की कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम नहीं दे पाएंगे। जब बच्चों का बाल उतर जाएगा उसके बाद सारे जितने भी कपड़े हमने रखे हों बच्चों के छोटे, वो हम किसी को दे देंगे। नेक्स्ट कमेंट है स्नेहा का, हाय पायल दी, आप प्लीज़ अयान और तूबा का राइस फीडिंग सेरेमनी अलग अलग करवाना। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बेबी गर्ल की डाइजेस्टिव सिस्टम बेबी बॉय से थोड़ा सा लेट डेवलप होता है, ऊपर से तूबा तो प्रीमेच्योर है और अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन ऑल्सो बेबी गर्ल की सेरेमनी 7 मंथ में होती है और बेबी बॉय की 6 मंथ में। बाकी आप लोगों का कंफर्ट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच स्नेहा, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है मुझे, तो मैं ऐसा ही करूँगी। अयान का जो है मैं 6 मंथ में कर दूँगी और तूबा के जैसे 6 मंथ प्लस होएगी वैसे मैं तूबा की सेरेमनी करूँगी, दोनों बच्चों की अलग अलग करूँगी और एक सेलिब्रेशन का मौका भी मिल जाएगा। और आपने जितना मुझे बताया है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो न्यूली मदर हैं जिनकी बेबी गर्ल हुई होगी, उनको ये व्लॉग देख के इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, तो वो भी अपने बच्चे के साथ 7 मंथ में राइस सेरेमनी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है खुशबू अग्रवाल का, पायल जी एक दिन कुकिंग कंपटीशन रखो, वी वांट टू सी दैट योर अमेजिंग व्लॉग। बिल्कुल, एक दिन ज़रूर मैं गोलू के साथ कुकिंग कंपटीशन रखूँगी और उसका सबको, पूरी टीम को वो खाना खिलाएंगे और हम सबसे रिव्यू लेंगे कि हमारा खाना दोनों में से बना हुआ किसका ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, गोलू भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता जो चीज़ का हम कंपटीशन कर रहे हो उसमें गोलू जीत जाए, तो वो टाइम पे देखेंगे। नेक्स्ट कमेंट है
यूज़र का, वो लिख रहे हैं दीदी अगर आपके पास रेस्क्यू के लिए फ़ोन मिलाना है तो आपका नंबर क्या है, हमारे यहाँ भी एक डॉग है, प्लीज़ उसको यहाँ से दे दो प्लीज़। ओके, तो देखो हमारा जो तुलसी फार्म वाला नया चैनल है आप वहाँ पे जा सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाला हुआ है, और वहाँ से आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हो और जिस भी डॉग की इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है साहिल का, वो लिख रहे हैं डॉग के कीड़े पड़ गए हैं तो क्लेरिफाइड बटर गर्म करके जहाँ पर कीड़े पड़े हैं वहाँ पर डाल दें, कीड़े मर जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो जिन जिन डॉग्स को वो कीड़े की प्रॉब्लम थी तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने वो कीड़ों की दवाई उनको लगा दिया, तो अब उनको वो वाले कीड़े नहीं हैं। बाकी आपने जो बताया वो भी मैं अपने डॉक्टर को बता दूंगी बिल्कुल। तो आज का जो कमेंट का ब्लॉग है हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।